तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिस्ट को, जो कि हमारे किंग से कह रहे होते हैं, महाराज इस टाइम आपका पोटेंट पीरियड चल रहा है, इसलिए आपकी एनर्जी अनस्टेबल है, इसलिए महाराज आप ज़्यादा परेशान मत होइए क्योंकि आप इस टाइम कोई भी डेंजर में नहीं हो। तो महाराज बोल रहे होते हैं कि क्या तुम श्योर हो? तो प्रिस्ट बोल रहे होते हैं कि हाँ महाराज मैं श्योर हूँ। और जैसे जैसे आपका फायर एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका इमोशंस भी अनस्टेबल होगा महाराज। और महाराज आप जिससे प्यार करते हैं, अगर आप उसके करीब रहेंगे तो आप और भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद को। उसके बाद बोलता है प्रिस्ट कि महाराज जब फॉर्मर किंग का पोटेंट पीरियड चल रहा था और उसी टाइम वो गिरेट से मिले थे, तो उनका भी सेम ऐसा ही हालत हो गया था और वो भी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो महाराज ये बहुत नेचुरल है, इसलिए आप किसी भी तरह का कोई भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद प्रिस्ट बोल रहे होते कि महाराज मैंने सब कुछ बता दिया है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइए। तो महाराज बोलते कि नहीं अब कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। तो प्रिस्ट वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ ही एक दासी आ रही होती है जो कि कह रही होती है कि महाराज लुसीना ने एक पत्र भेजा है आपके लिए। तो किंग पूछते हैं कि क्या उसने मेरे लिए एक पत्र भेजा है? तो दासी बोल रही होती है कि हाँ महाराज ये आपके लिए भेजा है। उसके बाद दासी बोलती है कि महाराज ये कैंडल बुझ गया है, क्या मैं ये आपके लिए जला सकती हूँ? तो किंग बोल रहे होते हैं कि हाँ जला दो। उसके बाद वो मेड कैंडल जलाकर चली जाती है और इधर हमारे किंग लेटर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जब पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो बोल रहे होते हैं कि अरे ये क्या लिखी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उसके बाद वो पढ़ने का ट्राई कर रहा होता है धीरे धीरे, तो उसे कुछ कुछ समझ आ रहा होता है जिसमें लिखी होती है कि मुझे बहुत प्यार, ऐसे लिख रही होती है। तो किंग अपने अपने समझने का ट्राई कर रहे होते हैं। उसके बाद बोलते हैं अच्छा ये लिख रही है कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। उसके बाद फिर वो लिखती है प्यार का इलाज। तो किंग सोच रहे होते हैं अच्छा इसका मतलब ट्रू लव है, क्या वो बोलना चाह रही है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद किंग उसका लेटर पढ़कर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और बोलते हैं लुसीना तुम्हारा राइटिंग सबसे ज़्यादा अच्छा है, इस पूरे किंगडम में सबसे प्यारा राइटिंग और लेटर तुम्हारा ही होगा। उसके बाद आगे लेटर पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखी होती है कि वो पर डे मुझे पीती है। उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको समझ आता है कि वो बोलना चाह रही है कि वो हर रात मेरे बारे में सोचती है और मुझसे बात करना चाहती है। उसके बाद किंग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और बोलते चलो अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद वो आगे जैसे पढ़ने वाले होते हैं कि ब्लैक मैजिक अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है और सारा लेटर का शब्द चेंज हो जाता है जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देगा। उसके बाद फिर वो लेटर पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और मैं भागना भी उसी के साथ चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। और हक्कन मैं तुमसे झूठ बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ और तुम्हारी मॉम भी यही चाहती है कि तुम मर जाओ, तुमसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि तुम बहुत गंदे इंसान हो। और हक्कन अगर तुम पैदा नहीं लिए होते तो आधार अपने बड़े बेटे रायकन के साथ कितना ज़्यादा खुश रह रही होती, तुम कलंक हो कलंक। अब ये सब पढ़कर किंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और गुस्से में बोलता है कि चुप हो जाओ, अब और मत बोलो, बहुत हो गया। अब किंग की ये बातें बाहर खड़े गार्ड भी सुन रहे होते हैं, तो वो जल्दी से दौड़ के किंग के पास आते हैं और बोलते हैं महाराज कुछ बात है क्या, आप इतने टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हो? उसके बाद फिर वो लोग देखते हैं कि एक नीचे पत्र फेंका हुआ है फाड़ के। उसके बाद बोलते हैं महाराज क्या आप ठीक है? तो किंग बोलते कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं बस अपना कंट्रोल खो दिया था इसलिए ये सब हो गया। उसके बाद गार्ड बोल रहे होते हैं ये लेटर। तो किंग सोच रहे होते कितना अजीब है, पता नहीं मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों किया और अभी तो गुस्सा करने का कोई कारण नहीं था, फिर ये क्या? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दासी के साइड जो कह रही होती कि क्या तुमने सुना, हमारे किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो लेटर पढ़कर जो उस ह्यूमन ने सेंड किया था, और मैंने सुना है कि वो लेटर फाड़ भी दिए थे। उसके बाद दूसरी दासी बोल रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि उस लेटर में क्या लिखी थी वो? तो दूसरी दासी बोल रही होती कौन जाने क्या लिखी थी, वैसे भी वो इतनी मूर्खों जैसी बात करती है तो क्या जाने क्या लिखी है। तो दूसरी दासी बोलती खैर छोड़ो, किसको इंटरेस्ट है कि उसका लेटर देखे। उसके बाद दोनों को हंस रही होती है ऐसे बोल बोल कर, और साइड से हमारी टीटी ये सब सुन रही होती है और सोच रही होती है कि गिरेल ने तो चेक किया था लेटर, फिर ऐसा क्या हो गया। उसके बाद सोचती नहीं मुझे कल जाकर गिलेल से बात करना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और हमारी टीटी जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते गिरेल के पास जा रही होती है। तो गिरेल उसे इस तरह आते हुए देखकर बोलता है कि क्या हुआ है टीटी, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आई जबकि इस टाइम तुम्हारा लेसन का भी टाइम नहीं है। तो टीटी बोलती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है लुसीना के आने से पहले। उसके बाद गिरेल पूछ रहा होता है टीटी से बताओ क्या मैटर है। तो टीटी बोलती है कि गिरेल तुमने क्या किया है बताओ। तो गिरेल डर जाता है और बोलता है क्या बोल रही हो तुम। उसके सोचता है कि क्या ये इसको पता चल गया कि मैं ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहा हूँ, वैसे इतनी सिंपल सी मेड को कैसे पता चल सकता है इसके बारे में।
तभी टीटी बोलती है कि किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे जब वो लुसीना का लेटर पढ़ रहे थे। तो गिरल बोल रहा था, अच्छा उस लेटर के बारे में बात कर रही हो। उसके बाद टीटी बोलती कि हाँ मैं उस लेटर के बारे में बात कर रही हूँ और मुझे पता है कि तुमने वो लेटर चेक किया था। तो एक चीज़ मुझे बताओ, जब उस लेटर को चेक कर रहे थे तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था या कुछ भी गलत था ऐसा जो इसे चेंज करना चाहिए था, जो लुसीना चेंज नहीं कर पाई जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो गया। तो गिरेल बोल रहा होता है कि उसमें बस कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था और कुछ भी ऐसा बुरा नहीं था जिसको चेंज करना कंपलसरी होता। तो टीटी बोल रही होती है कि क्या सच बोल रहे हो। तो गिरेल बोल रहा होता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। उसके बाद बोलता है, इनफैक्ट मैं नहीं चाहता था कि लुसीना जो वर्ड गलत की है उसको मैं सुधारूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि राजा उसकी मेहनत को देखे कि कितना ज़्यादा मेहनत की है उसे लेटर लिखने में, और राजा को बहुत अच्छा फील हो ये देखकर, इसलिए मैं डिसाइड किया था कि नहीं चेंज करूँ। तो टीटी बोल रही होती तो इसका मतलब वो सिर्फ स्पेलिंग देखकर गुस्सा हो गया। तो गिरेल मन में सोच रहा होता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जब वो लेटर पढ़ रहे होंगे तो पक्का ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में होंगे और वो अपना माइंड खो दिए होंगे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया होगा और वो गुस्सा कर दिए। तभी पीछे से हमारी लुसीना आ रही होती है जो सारी बातों को सुन लेती है और बोल रही होती है कि तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे, क्या हक्कन मेरे से गुस्सा है और वो भी मेरी लेटर को पढ़कर। तो टीटी बोल रही होती है कि माई लेडी आप गलत समझ रही है, वैसे आप यहाँ पे क्यों आई। तो लुसीना बोल रही होती है कि मैं सारी जगह तुम्हें ढूंढ रही थी पर तुम कहीं नहीं मिली, तो मुझे लगा कि तुम यहीं पे होगी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। उसके बाद लुसीना बोलती कि क्या तुम लोग ये बात कर रहे थे कि हक्कन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे मेरा लेटर पढ़कर, क्योंकि मेरे राइटिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मेरा स्पेलिंग गलत है। तो टीटी जल्दी जल्दी बोलती कि नहीं नहीं आप गलत समझ रही हो, हमारे महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तभी गिरिल बोल रहा होता है कि हाँ टीटी सही बोल रही है। उसके बाद फिर वो लुसीना से पूछता है क्या हक्कन इस टाइप का पर्सन है कि वो इतना जल्दी गुस्सा हो जाए, वो भी इतनी छोटी छोटी बातों पे। तो लुसीना जल्दी से बोलती कि नहीं हक्कन ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे पता है कि हक्कन के मन में कुछ ना कुछ ज़रूर गलत फहमी होगा तभी वो ऐसा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, इसलिए तुम उनके बारे में गलत मत सोचो। उसके बाद गिरेल सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, वो भी ये जानते हुए भी कि लुसीना कितना ज़्यादा ट्रस्ट करती है। उसके बाद सोचता कि सबसे पहले मुझे लुसीना और हक्कन के बीच में जो ट्रस्ट वाला बॉन्डिंग है इसको ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही दोनों में डिस्टेंस आएगा और दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और उसके बाद ही लुसीना मुझे चूज़ करेगी। उसके बाद सोचता पर मैं लुसीना को ऐसे और अपसेट नहीं देख सकता, मैं चाहता कि लुसीना हमेशा खुश रहे। तभी लुसीना बोलती कि मुझे लगता है कि मुझे इस टाइम जाके हक्कन से बात करना होगा, सब कुछ क्लियर करना होगा। तो गिरेल चौंक जाता, बोलता है क्यों, और क्या तुम श्योर हो कि इस टाइम उसके पास जाना चाहिए जबकि उनका मूड अभी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। उसके बाद गिरेल मन में सोच रहा होता है कि इस टाइम अगर दोनों कोई आपस में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो देगा और लुसीना को हर्ट करेगा, तो मुझे लगता है कि रोकना चाहिए। तभी लुसीना बोलती है कि मैं श्योर हूँ उससे बात करने के लिए और वैसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है उससे। तभी टीटी बोलती है कि हाँ लुसीना तुम सही बोल रही हो, वैसे भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो फेस टू फेस बात करके क्लियर कर सकते हैं। तो लुसीना बोलती कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ, और जैसे वो जा रही होती तभी पीछे से गिरेल उसका हाथ पकड़ता है और रोकने का कोशिश करता है। तो लुसीना सोच रही होती क्यों रोक रहा है। तभी गिरेल बोल रहा होता है कि क्या तुम आज का क्लास स्किप करोगी। तो जल्दी से टीटी बोलती है कि डोंट वरी लुसीना, आप आराम से किंग के पास जाओ और मैं यहाँ रह के सारा पढ़ाई कर लूँगी और सारा कुछ आपको सिखा दूँगी जो भी चीज़ यहाँ पे होगा। तो लुसीना खुश हो जाती है टीटी की बातों को सुनकर और बोलती है थैंक्स टीटी। और इधर बेचारा गिरेल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो नहीं रोक पाया। उसके बाद लुसीना जाने लगती है तो गिरेल सोचता है कि मुझे लुसीना को फॉलो करना चाहिए, अगर कुछ बुरा हो गया तो मैं उसका सहायता करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे किंग के साइड जो सोच रहा होता है कि लोग कह रहे हैं कि इस टाइम मेरा पोटेंट पीरियड है इसलिए मैं ऐसा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि पोटेंट पीरियड में इतना भी कुछ अजीब व्यवहार नहीं होता है जैसे मैं कर रहा हूँ। इतना गुस्सा तो नहीं आता है जितना मैं कर रहा हूँ, और जो भी गुस्सा कर रहा हूँ मैं भूल भी जा रहा हूँ क्या चल रहा है आखिर मेरे साथ। उसके बाद सोचता कि मुझे लग रहा था कि मेरे मेडिसिन खाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैंने मेडिसिन भी छोड़ दिया, पर मेडिसिन छोड़ने के बाद भी ऐसा हो रहा है, पता ही नहीं क्यों। उसके बाद फिर अचानक से वो उस दासी के बारे में सोचने लगता है जो कि उसे फ्लावर और कैंडल दी थी। फिर वो याद करता है जब वो बोल रही होती है कि महाराज आपका कैंडल बुझ गया है तो मैं इसे जला देती हूँ फिर से। उसके बाद किंग सोचता है कि नहीं नहीं मुझे ध्यान से सोचना होगा, जब मैं लेटर पढ़ रहा था तब मैं उस कैंडल को जलाया, ठीक है, उसके बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं उस कैंडल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा बात है तो मुझे जल्द से जल्द प्रिस्ट से बात करना होगा और उस कैंडल को चेक कराना होगा। तभी लुसीना का एंट्री होता है जो बोल रही होती है हक्कन। तो हक्कन बोल रहे होते हैं कि लुसीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लुसीना बोलती है कि हक्कन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है आपसे। उसके बाद वो किंग के कान में बोल रही होती है कि क्या हम लोग अंदर जाके बात कर सकते हैं, और लुसीना मन में सोच रही होती है कि मुझे किसी को भी पता लगने नहीं देना चाहिए कि मेरे पास हीलिंग्स एबिलिटी है। उसके बाद किंग बोल रहे होते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, चलो अंदर चल के बात करते हैं।
तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।